बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैट ए किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआ है, अल्लाह पाक का करम। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार अरवी चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ दरख्वास्त करती हूँ हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते ही मज़ेदार से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलें, सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। 600 ग्राम मेरे पास यहाँ पर चिकन है और इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और साइज़ आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ रखे हुए हैं। और 500 ग्राम हमारे पास यहाँ पर अरवी है। इसकी छिलकी भी मैंने उतार ली है। अगर बड़े अरवी हैं तो आप छोटे पीस कर लीजिएगा। मेरे पास छोटे वाले तो मैंने कटिंग नहीं की। 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, इसे मैंने कटिंग कर लिए। बड़े साइज़ के टमाटर में तो इसको भी मैंने रफली कटिंग कर लिए। और यहाँ पर ऑयल है आधा कप, तो यहाँ पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसाले नोट कर लीजिए। 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच नमक। मिर्ची नमक जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और कुछ गरम मसाले हैं, ये भी नोट कर लीजिए। 4 से 5 अदद लौंग, 8-10 काली मिर्च, 4 छोटी इलायची, इसे मैंने बीच में से टुकड़े कर लिए। 1 बादियान का फूल, 4 से 5 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए। 1 चम्मच अदरक के और 1 चम्मच लहसुन के। साथ ही मैं यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट ले लिया मैंने 1.5 चम्मच। और चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। आप यहाँ पर कोई सा भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपको घी अच्छा लगता है तो यहाँ पर घी डाल सकते हैं आप। और फिर मीडियम फ्लेम करके सबसे पहले इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने मसाले डाल दिए इसके अंदर। आप देख सकते हैं ऑयल की जो टेम्परेचर बिल्कुल लो है। इसे हम हल्की सी आंच पर ही पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट, ताकि गरम मसाले की जो खुशबू है वो बाहर आ जाए। और यहाँ पर 1 मिनट बाद हमने इसके अंदर प्याज डाल दिया है और फिर फ्लेम को हाई कर लेंगे। उससे पहले हमने फ्लेम को मीडियम टू लो पर ही रखा था, ताकि जो हमारे गरम मसाले हैं वो अच्छी तरीके से तेल के अंदर फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर हाई फ्लेम करके प्याज को हम पकाएंगे जब तक इसका कलर बिल्कुल गोल्डन कलर नहीं हो जाता है। तो प्याज का जो कलर है फाइनली यहाँ पे गोल्डन हो चुका है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसे 30 सेकंड तक हम इसी प्याज के अंदर भुनाई करेंगे। उसके बाद जाके हम इसके अंदर हरी मिर्चों का भी पेस्ट शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और मज़ीद इसे हम 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे फ्लेम को मीडियम पे रखकर, ताकि जो हमारे लहसुन अदरक है वो भी अच्छी तरीके से भुन जाए। तो यहाँ पर मसाले भुन चुके हैं। अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। जो खुश्क मसाले हैं वो डालकर इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। और साथ ही साथ इसके अंदर हम टमाटर भी शामिल कर लेंगे, ताकि मसाले हमारे चिपकना ना शुरू करें। और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम पर है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले भुनने में आसानी हो जाए। और फिर इसे इतनी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे जब तक इसका टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। मज़ीद इसे हम 1 से 2 मिनट और भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने चिकन शामिल कर लिया। फ्लेम हमारा हाई है और हाई फ्लेम कर ही मैं इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। जब तक चिकन का जो कलर है बिल्कुल अच्छी तरीके से चेंज नहीं हो जाता है, तब तक मैं इसकी भुनाई करती रहूँगी। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसकी 3-4 मिनट भुनाई की है और चिकन का जो कलर है वो हमारा चेंज होना शुरू हो चुका है। और अब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है, मसाले चिपकने शुरू हो चुके हैं। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना पानी शामिल करेंगे और फिर इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे अभी और फिर इसे कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन के अंदर का पानी भी बाहर आ जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और मैंने लीड को हटा लिया है। तो ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो चुका है और इसके ऊपर ऑयल भी आ चुके हैं।
तो इस टाइम पर हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो चिकन के अंदर से पानी निकला है ये भी इसके साथ ही ड्राई हो जाए और चिकन हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भुन जाए। चिकन को भूनना बहुत ही ज़रूरी है और मेन स्टेप यही होता है कि मसाले और चिकन को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुके हैं, मसाले बिल्कुल अलग और ऑयल बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपने मसालों के साथ चिकन को भून लेना है। और फिर इसके अंदर अभी हम शामिल कर लेंगे अरवी और फिर इसे भी अब मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा हाई पर ही रखा हुआ है और इसे अरवी डालने के बाद तकरीबन 2-3 मिनट मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि अरवी भी हमारे मसालों के साथ कुछ टाइम भुन जाए। मुझे बहुत ही पसंद है अरवी क्योंकि ये बिल्कुल मलाई मक्खन की तरह होते हैं, मुंह में जाते ही घुल जाता है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं मुझे। तो ये देखें अच्छी तरीके से इसकी हमने 2 से 3 मिनट भुनाई कर ली है। तो अब इसके अंदर भी कोई पानी वगैरह नहीं है क्योंकि अरवी के अपना जो पानी होता है वो भी हमने ड्राई कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे ये अरवी के साथ चिकन भुन चुके हैं और हमने इसके अंदर पानी शामिल कर लिए ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ग्रेवी बना सकते हैं। अगर आपके घर में अफराद ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप ग्रेवी बनाइएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक अच्छा सा बॉयल आने के वेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉयल आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। और जब इसके अंदर बॉयल आ जाएंगे फ्लेम को हम मीडियम पे करेंगे और फिर से 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हमने मीडियम फ्लेम में से कवर करके रख लिया था। लीड को मैंने हटा लिया है और ये देखें इसको अब मैं चम्मच चला लूँगी। यहाँ पर हम अरवी चेक करेंगे कि ये कहाँ तक कुक हो चुका है, क्योंकि कभी ऐसे होते हैं अरवी 10 मिनट में भी कुक हो जाते हैं, गल जाते हैं, और कभी ऐसे होते हैं ज़्यादा टाइम भी लेते हैं। मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ देखें कितना ज़बरदस्त हमारे जो अरवी हैं वो तकरीबन पक चुके हैं। 95% तक पक चुके हैं। अब मज़ीद 5% जो बाकी है वो अभी पक जाएंगे जब तक हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर कसूरी मेथी ली। इसे मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और फिर हाथों की मदद से मैंने इसको इस तरीके से क्रश कर लिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो लाजमी डालिएगा, नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं। एक बार इसे फिर से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम कर लेंगे मीडियम से थोड़ा सा लो। और कसूरी मेथी डालने के बाद इसे हम फिर से कवर करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं। मेथी डालने के बाद हमने इसे कवर करके रखा हुआ था ताकि मेथी का जो फ्लेवर है अच्छी तरीके से इसके अंदर आ जाए। और यहाँ पे शोरबा देखिए बिल्कुल परफेक्ट शोरबा है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा है तो आप फ्लेम को हाई करके शोरबा को कम कर सकते हैं, और अगर लगे कि आपको यहाँ पर शोरबा कम है तो आप अपने मुताबिक इसमें शोरबा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से शोरबा बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून हरा कटा हुआ धनिया डालेंगे ताकि मज़ीद ये और ज़्यादा मज़ेदार लगे। हरा धनिया डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट इसे पकाएंगे, उसके बाद चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे। तो यहाँ प्यारे व्यूवर्स तकरीबन मैंने 5 मिनट पहले ही चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है और ऊपर इतना अच्छा ऑयल भी आ चुके हैं। इसे डिश आउट भी कर लूँगी मैं। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अरवी और चिकन की जो मज़ेदार सी रेसिपी हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसकी जो थिकनेस है आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतला भी मैंने नहीं रखा है। तो अपने हिसाब से आप पानी वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं। रोटी चावल या पराठे के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। आप किसी भी चीज़ के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं तो इसे पराठे के साथ खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पराठों के साथ। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये कुक हो चुका है। तो ये लग रहा है ना मलाई जैसे, बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में जाके घुलने वाली मज़ेदार से हमारी अरवी चिकन की रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। ढेर सारे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।